क्या भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव के घर में उन्हें ही घेरने की तैयारी कर रहे हैं? यह सवाल आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में गूंज रहा है। जिस अंबिकापुर को टीएस सिंहदेव का आभेद किला माना जाता रहा है, वही अब भूपेश बघेल ने खुलेआम सियासी दस्तक दे दी है। भूपेश बघेल हाल ही में अंबिकापुर दौरे पर थे और इस दौरान टीएस सिंहदेव के गुट के तमाम बड़े नेताओं ने उनसे दूरी बरती। एक पूर्व मुख्यमंत्री जिले में आता है और जिला अध्यक्ष ना उनका स्वागत करने जाते हैं, ना ही उनसे मुलाकात करते हैं। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, खास तौर पर तब जब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कभी दोस्त रहे दो नेता आज एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन चुके हों। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की कहानी कभी कंधे से कंधा मिलाकर चलने की थी, लेकिन सत्ता की कुर्सी ने इस दोस्ती को ऐसी दुश्मनी में बदला कि ढाई साल का फॉर्मूला कांग्रेस की गर्दन का फंदा बन गया। वहीं ये अंदरूनी युद्ध था जिसने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की नींव हिला दी और अंततः सत्ता हाथ से फिसल गई। अब वही लड़ाई एक नए मोर्चे पर लड़ी जा रही है और मोर्चा है टीएस सिंहदेव का गृह क्षेत्र अंबिकापुर। नाश्ते के बहाने कांग्रेस नेता दानिश रफीक के घर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा। इस पूरे दौरे में उनके साथ अमरजीत भगत भी बने रहे, जिनका बाबा के साथ 36 का आंकड़ा है। कहा जाता है कि अमरजीत भगत और दानिश रफीक ही सरगुजा में भूपेश बघेल की राजनीति संभालते हैं। इस दौरे में चौंकाने वाली सबसे बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि टीएस बाबा के खासम खास माने जाने वाले नेता शफी अहमद के घर भी भूपेश बघेल पहुंचे थे। राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि भूपेश बघेल सिंहदेव के प्रभाव क्षेत्र को काटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भूपेश बघेल का दौरा सफल रहा या नहीं, सवाल ये है क्या ये कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश है या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी से शुरू हुई लड़ाई अब पार्टी को दो टुकड़ों में बांटने की आखिरी पटकथा है। क्योंकि अब ये साफ हो चुका है, दोस्ती की कहानी खत्म हो चुकी है और राजनीति अब सीधे टकराव की जमीन पर उतर चुकी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।